परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को काल के जाल से निकलने का तरीका बताने के लिए स्वयं ही आते हैं, क्योंकि इस काल भगवान ने जो यहाँ का भगवान है, प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म, इसमें एक चिंता लगी रहती है कि कहीं इन प्राणियों को उस सुख स्थान का पता लग जाए जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होते, वहाँ कोई दुख नहीं है। तो इसको ये चिंता लगी रहती है कि कोई भी प्राणी परमेश्वर से परिचित ना हो जाए, इसलिए ये अपने नकली संतों को, नकली ऋषि महर्षियों को प्रेरणा करता रहता है और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पूरे समाज में फैला देता है। फिर परमात्मा स्वामी आते हैं, दया करते हैं हमारे ऊपर, मेहर करते हैं हम भोली आत्माओं पर, हमें अपने मूल स्थान का ज्ञान कराते हैं और साथ में हम जिस क्रिया पर आश्रित हो चुके हैं, जिस कर्म को हम अंतिम कर्म मान चुके हैं, उसके विषय में भी जानकारी देते हैं और उससे आगे का जो कर्तव्य कर्म है वो भी हमें बताते हैं। हमने कौन से कर्म को अंतिम कार्य मान रखा है, संतान उत्पत्ति के उपरांत उनका पालन पोषण, अच्छी शिक्षा, फिर उनका शादी विवाह, फिर परमात्मा से मंगल कामनाएं करें, इनका रोजगार हो और फिर इनके संतान हो, और फिर संतान होने के बाद फिर हम ये सोच लेते हैं कि मैंने अपने परिवार को पैरों पे खड़ा कर दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया। ये तो हमारा एक प्रारब्ध कर्म है, इसको तो हमने करना ही है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए हमने क्या किया, अपने लिए क्या किया। और जो भी आपने किया कराया वो परमेश्वर ने, परमात्मा ने आपकी जो हिस्ट्री सीट, आपके प्रारब्ध कर्म में पहले लिखा हुआ था, उतना ही होता है, उतना ही होगा, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम देखा करते थे बूढ़े बुजुर्ग, वो बैठकर बतलाते थे, कहते थे भाई 2 लड़के थे, 2 लड़की, सबकी शादी कर दी, 2 लड़के हुए, 2 लड़की हैं, उनका विवाह शादी कर दी, भगवान ने उनका मौज कर रखी है, संतान होगी, हमारा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान हमारा शरीर पूरा कर दे, बेशक उठा ले, हमारा काम पूरा हुआ। अब यहाँ पता चलता है कि जो कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो तो हमने छुआ भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया, और कहते हमारा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का। ऐ बोले आदमी, तेने तो जीवन बर्बाद कर दिया, सफल कहाँ हुआ तेरा जीवन। अपने आत्मा, जो भी आपके संस्कार में बेटा या बेटी, संपत्ति या कार कोठी, जो भी होना था वो आपके ही संस्कार का था, वो ना तो आपका चाहा हुआ ना आपका किया हुआ। एक मोटा सा उदाहरण देते हैं, संतान जैसे ब्याह हो जाता है, विवाह होते ही प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि परमात्मा लड़का हो,
ये हमारे समाज में एक विशेष भावना बनी हुई है। वैसे तो लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी एक दुख का कारण न्यारा बना रखा काल ने, भ्रमित कर रखा है कि बेटा ना होगा तो गति नहीं होगी। अरे भले आदमियों, गति तो भगवान की भक्ति से होगी, बेटे और बेटी थोड़ी होगी गति। अब विवाह हो गया, विवाह के बाद प्रत्येक की ये टेंडेंसी बनी हुई है कि भगवान लड़का दे, और वो लड़का ना होकर के लड़की होगी। और दूसरी आस तो पूरी होती है कि परमात्मा इनका लड़का हो, और वो भी लड़की होगी। तीसरी फिर इच्छा की कि भगवान इनका लड़का हो, जंतर मंत्र भी करवा लेता है कहीं से इधर उधर घूम फिर के, और फिर भी लड़की होगी। चौथी भी लड़की होगी। तो क्या आपका चाह हुआ? आप तो लड़का चाहो थे और वही लड़की। तो इसी से समझ लेना कि जो कुछ आपको मिला है आपका सोचा चाहा नहीं मिला है, आपकी किस्मत और कर्म का मिला है पीछे का। और जो तूने करना है भविष्य में, जो जिससे तेरा प्रारब्ध बनेगा वो अब करना है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, गर्भ के अंदर, उसमें रह कर याद कर रहा था, परमात्मा इस गर्भ से निकाल दे मुझको, मैं आपकी भक्ति किया करूँगा। क्योंकि माँ के पेट में ये बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है, नीचे को सिर ऊपर न पैर होते इसके। और कहीं से भी इसको रास्ता नहीं होता, जैसे किसी ने बोरी में बांध के, बोरी में फिट करके उल्टा लटका दे वृक्ष के या कितना, तो उसने एक घंटे में नानी याद आ जाएगी। और हम 9 महीने काट के आते हैं माँ के पेट में, और बाहर आकर भूल जाते हैं उस दुख को, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नकली साजबाज तैयार पावा है। तो उसमें फिर हम इतने भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। उस भूली हुई वस्तु को भी याद दिलाने के लिए परमेश्वर ही कृपा करते हैं, स्वयं आते हैं या अपने दासों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं। तो क्या बता रहे हैं? ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसरिया पीवे। ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया साच, रखन हारे राखिया जठर अग्नि की आँच। ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया सोध, तू जग में पंडित भया पड़ा 18 बोध। पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, धरनी धर जाना नहीं आया पड़ा जमजाल। ग्रीब उर्दमुखी जब रहे थे, तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया जठर अग्नि की लाव। अस्थि चाम रग रोम सब किसने किया गूद, उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। अब उस परमपिता परमात्मा की महिमा यानी अपनी महिमा आप पर याद दिलाने के लिए प्रभु आते हैं और बताते हैं कि जब अब तू सत्संग में आने से कतराता है कि कहीं तेरा काम ना बिगड़ जा, कोई हानि घर पर ना हो जावे, कोई व्यवसाय में टूटा ना आ जा। अरे भले आदमी, 2 रोटी देनी है परमात्मा ने ही देनी है। यदि हम प्रभु को याद रखेंगे तो सो व्यवस्था कर देता है। राजा लोग, सेठ लोग भी जब
थक जाते हैं परमात्मा को याद किया करते हैं, उनकी अपनी सूझबूझ खत्म हो जाती है तो भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं। और यदि हम पहले से ही परमात्मा के चरणों में लगे रहें तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई घाटा नहीं होगा। ये सत्कर्म मानना। अब क्या बता रहे हैं कि अस्थि चाम रग रोम सब। अब अस्थि हड्डी जो हमारे अंदर, ये ऊपर चाम लगा रखा, रग नाड़ियाँ, और ये मांस। कहते ये किसने बना दिया, कैसे बना। हम साइंस को अब ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। साइंस तो केवल परमात्मा के द्वारा दिए गए मटेरियल पर अनुसंधान कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनके पास ना खक। अब परमात्मा कैसे शरीर बनाता है, एक पानी की बूंद से, एक लिक्विड से। माँ के पेट में जैसे अंडा फूटा देखा हो कि चीकला सा, ऐसी व्यवस्था से हमारा वहाँ से शुरुआत होती है। और देख क्या बना दिया, क्या ये मालिक ने नहीं बनाया, या उस पानी ने बना दिया, या भूल है हमारी। कहाँ कितनी जगह से मोड़ हैं, जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं पर लाए परमात्मा ने। हम उसकी महिमा को भूल करके अपने आप में चतुर बन जाते हैं, यही मार खाते हैं और यही धक्के खाते रहते हैं। इस कारण से हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते। अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। माँ के पेट में बिना दूध के तेरा पोषण किया, पालन किया। या ये जुगाड़ मालिक जाने किस प्रकार तेरा गुजारा करवाना है। ये परमात्मा के हाथ में सारा खेल। माँ के पेट में ना तो ऑक्सीजन थी उस बच्चे के पास, ना वो सांस ले हुआ था, ले कितने हवा कहाँ से आवे, और ना ही कोई प्रवेश करने की कोई व्यवस्था, जैसे कोई दूध आदि कोई वहाँ पिलानिया नहीं। तो वहाँ कैसे जुगाड़ जोड़ा। माँ की नाभि से और बच्चे की नाभि का कनेक्शन कर दिया मालिक ने, और 9 महीने तक बगैर श्वास के, बगैर हवा के और बिना किसी बाहर के आहार से भी तेरा पालन किया, तेरा शरीर सुरक्षित रखा। क्या ईब वो भगवान नहीं है? आज भी वही है, अब भी तेरे साथ ऐसा ही है वो। अब जैसे माँ के पेट से बाहर बच्चा आता है, उससे पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, और बाहर आते इतना दूध दे देता भगवान, वो बच्चा पीवर झूठा छोड़ है। तो ये सारा खेल मालिक का है। किस इस प्राणी को किस समय क्या चीज़ चाहिएगी। दांत नहीं थे, दूध दे दिया, रोटी नहीं खा सकता, दूध दे दिया, साथ भेज रहा है, हमारी सारी व्यवस्था कर, और उसको भूलकर हम आप चतुर बन बैठे, इसलिए मार खा रहे हैं। उसको याद अवश्य रखना चाहिए और उसकी भक्ति करते रहना चाहिए परमेश्वर की। इतनी सी ही बात है। ये सारे उदाहरण दे करके, सारे सत्संग आदि करके केवल आपको भगवान की याद दिलाना ही होता है। और ये याद आप कति भूल चुके हो। सारा दिन धंधा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी ओवर टाइम करें, और वो पेट पूरा ना होता, भगवान की कति याद नहीं आती। अब जब भगवान की महिमा का हमें ज्ञान हुआ, अब देखो रात और दिन उसकी याद बनी रहती है। और ये जो भक्ति, सेवा, दान धर्म आप कर रहे हो, ये आपका उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। अब पुण्यात्मा विचार करना कि आप
कितने निर्धन हो चुके हो, कितने निर्धन हो चुके हो भक्ति के। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। हम राम नाम के धनी को धनी मानते हैं, और आप कितने दिनों से लगे हुए हो, भक्ति कर रहे हो, दान धर्म भी कर रहे हो, सत्संग सेवा भी कर रहे हो, और फिर भी आप कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है आपको कि आप महसूस करने लग जाते हो कि मुझे कोई लाभ विशेष नहीं हो पा रहा। तो कारण क्या है कि हम असंख्य जन्मों से पाप इकट्ठे करते आ रहे हैं, और अब उन पापों को नाश करने का तरीका पाया है हमने, और पुण्य की विधि हमारे पास थी नहीं, क्योंकि जो साधनाएं हम करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है। तो इसी सिद्ध है कि हम सब शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, पुण्य कोई बना नहीं, पाप इकट्ठे हो गए। तो उन पापों को भी हमने साथ साथ खत्म करना है। इसलिए हमारे जो पुण्य हैं वो अधिक ऊपर आए नजर नहीं आते, लेकिन वो पुण्य जितने बने हुए वो सुरक्षित हैं, और वो आपको सारा सहयोग दे रहे हैं। कई भक्त कह देते हैं, एक आध अनजान सा जिसको सत्संग का ज्ञान नहीं हुआ, वो कहता है जी मैंने तो जोत भी चढ़ा दी, पाठ भी करा लिया, अब भी कोई लाभ नहीं हो रहा, और मेरी पत्नी कह रही थी छोड़ दे इस नाम में, कोई लाभ नहीं होता। तो भाई बात क्या है कि हम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अब जितना भी आपने पुण्य दान किया है, भक्ति सिमरण की है, वो उतना लाभ आपको अवश्य दे रहा है। जैसे सर्दी का मौसम है, अब सर्दी का मौसम है और आपने कंबल की व्यवस्था कर ली, स्वेटर पहन ली, या तो अब सर्दी ज़्यादा हो तो और उस कंबल या स्वेटर जर्सी से भी वो के अंदर से भी महसूस हो रही है, तो क्या उस जर्सी को उतार देने से या कंबल को फेंक देने से सर्दी से बचाव बनेगा? नहीं। सर्दी अधिक है और जर्सी और कंबल ने कुछ राहत आपको अवश्य दी है, बचाव किया है आपका। तो पुण्यात्माओं, आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है, और थोड़े बहुत पुण्य सिमरण आदि से हम सोच लेते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, और ये सोच लेते हैं कि कुछ लाभ नहीं हुआ। ये भूल है आपकी। जिस प्रकार उस स्वेटर ने, उस कंबल ने जितना उनकी अक्षमता थी उतना लाभ आपको अवश्य दिया है, और कंबल त्याग देना मूर्खता है, उसके ऊपर एक और कंबल डाल लेना समझदारी है। ऐसे ही जैसे कहते हैं कि मैंने पाठ भी करा लिया, जोत भी बोल दी, कोई लाभ नहीं हुआ, तो इस प्रोसीजर को, इस अनुष्ठानों को त्याग देने से तो हानि होगी, इसको और बढ़ाना है। एक कंबल और डाल ले, एक पाठ और करा, एक जोत और बोले। एक गोली से पेट का, सिर का दर्द ठीक ना हो तो दूसरी खा, दूसरी दोबारा भी ना हो तो तीसरी फिर खा। तरीका वही है, उसी से आराम होगा। ऐसे ही हमारे पुण्य ही बढ़ेंगे, तभी हमें सुख होगा। तुही तुतकार थी जपता जपा जाप,
बाहर आके भरम गया तन बहुत किए हैं पाप। माँ के पेट में तो तू ही ई वापत्ति आ जा थोड़ी सी आपके ऊपर, राम राम करोगे, याद करोगे, और सुख होते हैं फिर वहीं गफलत घुटी छूटी, ताश खेलना, आजा सिनेमा देखेंगे, रापत्ति आ जा जब भगवान याद आता है। तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करें न कोई, और जय सुख में सुमन कर लें फिर दुख नहीं होवे, यह सत्कर मान लेना। फिर परमात्मा कहते हैं सुख में सुमन करते नहीं और दुख में किया याद, कह कबीरता दास की भाई कैसे लगे फरियाद। जब तांडी पा के हांडेगा कोई नौका जा रहा सत्संग में चलेंगे, बरवाड़ा सत्संग हो रहा है, तो ना अब कोई नहीं टाइम, हाँ ठाली आदमी, वो तो बेले आदमी जा रहे हैं सत्संगों में। और फिर वह बिरान माटी आ उसकी जो पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमारे ऊपर, हमारे पास हमारे पुण्य चल रहे हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पुण्यों का फल सुख में होता है। और हमारा प्रारब्ध में दोनों मिलाकर दे रखे हैं, पुण्य भी और पाप भी। जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे और पाप का नंबर आओगा, फिर इतनी दुर्गति होगी कि इतने सूत नहीं आओगी उसके, जो राम नाम नहीं ले रहा। अब पुण्यात्माओं, जैसे आप देख रहे हो बड़े बड़े अफसर हैं, अधिकारी, राजनेता हैं, राजा लोग हैं, तो ये परमात्मा की तरफ नहीं अग्रसर होते इनको याद तो आता है मालिक, लेकिन फॉर्मेलिटी सी करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गुटी छुटी भी लाते हैं व्यक्ति, और कति भगवान याद नहीं करते। वो उनने छोरी बना रखी है, वही करके खा ले कर दे दे, इस तो बड़ा और कुछ नहीं होता। अरे वो तो हमारा परम कर्तव्य है, अपना मेहनत करके खावे और जिसका ले लिया उसका देना चाहिए। लेकिन परमात्मा का प्रोसीजर तो न्यारा है, भक्ति आत्म कल्याण का इससे भिन्न है, वो अवश्य करना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि जैसे आप जी ने नाम ले रखा, आप तो दुखी थे, दुखी यहाँ आए, परमात्मा ने आपकी सुनी, आराम हो गया। और क्योंकि आपके पाप कर्मों का दौर चल रहा है, तो एक सुख होता है इतना, दूसरा और तैयार हो जाता है दुख, कोई ना कोई कारण, तो उसका भी समाधान इसी तरीके से होगा। आप फिर क्या देखते हो कि आपका पड़ोसी या रिश्तेदार, मित्र, सखी, सहेली, वो कभी राम नाम नहीं याद करती, ना कोई दान करते, बल्कि और खूब सारे लफंडर पड़ा करें, बीड़ी ब्याड़ी सिगरेट पीवे। आजकल लड़कियां भी कति रांद काट रही हैं, और ऐसा लगता है कि इनका कुछ भी ना हो रहा, ये ना भगवान याद करते और ना कुछ दान धर्म करते, ठाठे इनके। उनके पुण्य का दौर चल रहा है, उनके पुण्य कर्म चल रहे हैं। जब पाप शुरू होंगे, जब देखना, उससे पूछ करके हालत होगी। अपुण्यात्माओं, जैसे बसंत ऋतु होती है, ना गर्मी ना सर्दी, तो उसमें ना रजाई की आवश्यकता, ना झोपड़ी डालने की, ना मकान बनाने की, क्योंकि ना वर्षा होती विशेष, ना विशेष कोई गर्मी लगती, ना सर्दी लगती। कमीज भी पहने तो पहने, ना बेशक ना पहने, ऐसी स्थिति होती है। तो और वो नालायक ये सोच ले कि मैंने जरूरतें नहीं क्या है, कि क्या किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं मकान बनाऊँ, ना कपड़े मोटे सिलाऊँ सर्दी के। तो जब सर्दी आवेगी और वर्षा ऋतु आवेगी, वर्षा ऋतु आवेगी, सर्दी आवेगी और गर्मी आवेगी, तो फिर पता चलेगा उस भाई ने मकान बना लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो ऐसे ही हमने परमात्मा के नाम का छप्पर डाल लेना चाहिए, परमात्मा की ओट ले लेनी चाहिए, ताकि आने वाले पाप कर्मों के जो गर्मी, सर्दी और वर्षा हमारे ऊपर गिरनी थी, वो नहीं गिरेगी, बचाव हो जाएगा। जिन्होंने कोई व्यवस्था कर ही नहीं रखी, तो उनके सीधे सिर फोड़ेगी, ओले आगे हुए फोड़ेंगे, वर्षा होगी ऊपर पड़ेगी, सर्दी हवा से देगी, गर्मी हवा नुकसान करेगी।
ठीक है, वह थोड़ा सा समय था बसंत ऋतु का, उसने न सोची मौज माच ली। तो ऐसे ही ये पुण्य कर्मों की बसंत थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती। और फिर पाप कर्मों की गर्मी सर्दी वर्षा खूब दे ही तोड़ेगी, खूब दुर्गति कर देगी। तो उनसे बचने के लिए हमने ये राम नाम का छप्पर, राम नाम की ओट लेनी पड़ेगी। तू ही तुतकार थी जपता अजप्पा जाप, बाहर आके भरमियाँ बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी निरंकार धुन ध्यान, जिनियो साज बनाई या जाकू ले पिछाण। गरीब जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूल, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। जिस परमात्मा ने तुझे माँ के पेट में जठराग्नि, जठराग्नि एक ऐसी व्यवस्था है, इतनी गर्म हीट है, इतनी गर्मी है पेट में प्रत्येक प्राणी का। जो खाना आहार हम करते हैं, खाते हैं, उसको जठराग्नि पहले पकाती है और फिर पचाती है। यानी इतनी गर्मी है उसमें, एक खाना खाते ही वहाँ इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि बहुत ज़बरदस्त। और अब देख लो, कोई चीज़ ताती करनी, गर्म करनी होती है, पकानी होता, कितना आँच हो से वहाँ पर। तो ऐसे ही हम कच्चा आहार करते हैं, जैसे काकड़ी खा ली, खीरा खा लिया, प्याज खाए, कच्चे खाए। और ये पके हुए रोटी आदि हम खाते हैं, दाल, ये भी पकी नहीं है, अंदर जाके फिर पकाई जाती है हमारी मालिक के दिए हुए सिस्टम से। कहते इतनी भयंकर हीट वहीं पेट में और वहीं तेरा चीकला जैसा शरीर मालिक ने सुरक्षित रखा। अब उसने भूल गया, तू अंडी पाक गया, अपने आप में चतुर बन गया। नहीं, यह भूल है तेरी। जठरग्नि से राखियां ना साई गुण भूले, वो साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। वो परमात्मा आज भी हाजिर नाजिर है। ये काटे ना वो चोरी ठगी करके विश्वता दी लेकर तू धनी बनना चाहता है, नहीं बन सकेगा कभी भी। और तेरी आवश्यकताएं वो परमात्मा पूरी करेगा, तू उसके कनेक्शन तक जुड़ जाए। वह आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी ही जो की जैसो लाभ। पाव घड़ी तो याद कर निमा नास ना खोए, सतगुर हेला देत है विषय सूल नहीं बोए। अब क्या कहते हैं, आध घड़ी की आध घड़ी, आधी की फिर आध, यानी पाव 20 मिनट भी तू भगवान की चर्चा किसी भगत संत के साथ बैठ के कर ले, उससे तेरा जो है जो विचार बदल जाएंगे और परमात्मा में रुचि शुरू हो जाएगी। अब सारा दिन हम कहाँ बैठते हैं, उसने ऐसा बना लिया, उसने कोठी बना ली, उसका लड़का बड़ा पैसे कमा रहा है भाई है, उनको ये हो गया और उन्होंने ऐसा ले लिया। फिर आप भी हो कंड क्रोक जैसे तैसे करके धन जोड़ने की सोच है। और धन भी भगवान देगा जब होगा, वैसे नहीं होता है। ये भूल जाना कि आप एक तिल के तुल्य भी संस्कार से अधिक प्राप्त नहीं कर सकोगे। हाँ, जब आप परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाओगे, फिर आपको आपकी प्रारब्ध में ना होगा तो भी देगा, क्योंकि वो समर्थ है और उसको पता है मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरी बच्ची को। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर वो हमारा साथी हो जाएगा। उसके कनेक्शन से जुड़ने के बाद फिर परमात्मा अपने हिसाब से हमें चलाएगा। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, हम कटी पतंग होते हैं। बिना पतवार के, बिना खेवट के नौका कहीं भी जा सकती है कि इधर उधर धक्के खा रही है। तो ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे
तो परमात्मा के चरणों में हम जुड़ जाएंगे तो उनके हाथ में हमारी डोरी हो जाएगी, रस्सी हो जाएगी। पाव घड़ी तो याद कर नीमा नास न खोए, सतगुरु हेला देते हैं विषय सूल नहीं बोए। अब कहते हैं 20 मिनट भगवान ने याद कर, कम से कम 20 मिनट तक प्रारंभ शुरू तक करते एक बह। अब यहाँ किस लिए कहा है कि जैसे कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते वह भूख विदा हो जावे। जैसे बीमार आदमी को जिसका बुखार हो गया, जवर, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है। और ये प्रतिदिन खाने वाला आहार, स्वादिष्ट रोटियां, सब्जी, ये भी उसको कड़वी लगती हैं। फिर उनको ये खिलाते हैं, खा ले तू संतरा खा ले, सेब खा ले, किशमिश मनुखा दाग खा ले। लेकिन वो एक बार जीभ के लगाता है, कहता मन अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छे नहीं लगते, कड़वी लगे। अब न तो मनुखा दाग कड़वी, ना वो सेब संतरे कड़वे, और न ही वो प्रतिदिन आहार किया करता, वो रोटी खराब होगी। उस जवर के कारण आपके शरीर की व्यवस्था खराब होगी, जिस कारण से आपको मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे पाप कर्म इतने बढ़ गए, उन पाप कर्मों के जवर से हमने राम नाम का जिक्र चर्चा कड़वी लगन लाएगी, कति निस्वांति। जिसको जिसको ये रास्ता नहीं मिला है, और बाकी सिनेमा देख ले, 3-3 घंटे फिल्म देख ले, और गप्पे सप्पे मार ले, कितना खूब अच्छी तरह लगा रहेगा। और परमात्मा की चर्चा में सत्संग शुरू होते ही एक आध दिन लटके आने लग जाएंगे, है तरह के जो भैया। अब तो ठीक है, हम लापरवाह हो गए, क्योंकि मनुष्य शरीर है, टाइम पर टूक मिल रहा है। फिर देखना पशु योनि में जाने के बाद कोई ना लटके लेने दे, बैल बन गया। जब कोई सारा दिन धंधा करना होगा, एक पल भी आप अपनी मर्जी से नहीं बिता सकते। गधा कुत्ता सूअर बन गए तो दुर्गति। तो अब हमने इस जो परमात्मा ने हमें थोड़ा बहुत सुख दिया है, इस शरीर में मनुष्य जीवन दिया है, इस सुख में समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भूख विदा हो जावे। अब वो बीमार व्यक्ति को वो मीठी चीजें भी कड़वी लग रही हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? उसका इलाज है कि कड़वी टैबलेट खानी पड़े, कड़वी ही टैबलेट खानी पड़ेंगी। और कुनीन खूब कड़वी होती है, और उसको फाँके मारने पड़ेंगे। ना रुचि हो तो भी खानी पड़ेंगी, तब वो बुखार उतरे, तब वो जबर उतरेगा। और फिर वो जो रोटियां थी पहले कौड़ी लग गई थी, अस्वादिष्ट लग रही थी, अब वही रोटियां फिर मीठी लगने लग जाएंगी। ऐसे ही हमारे पाप कर्मों का जबर जब हमारे ऊपर प्रभावी होता है, परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती। और उसका इलाज क्या है कि हमने ये ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। जैसे गोलियां हम इच्छा से नहीं खाते, लेकिन खानी पड़े, ना तो मर रहे, भूख लगती नहीं। तो इसीलिए सत्संग रूपी ये टैबलेट खानी पड़ेंगी, चाहे अच्छी लगो चाहे ना लगो, स्वादिष्ट लगे या ना लगे। कुछ दिनों फिर देखना, जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा, यही सत्संग परमात्मा की चर्चा इतनी रुचिकर होगी, आपको 100 किलोमीटर जाकर आप सत्संग सुनने जाओगे, आप रह नहीं सकते। क्योंकि जब व्यक्ति का बुखार उतर जाता है, जबर उतर जाता है, समाप्त हो जाता है,
तो उसको बहुत जोर की भूख लगा करे। पहले तो रोटी वो खा ही नहीं रहा था एक टूक भी, फिर सूखी रोटी खा जाता है, सूखी रोटियां बगैर किसी सब्जी के, क्योंकि भूख लग रही है दे दे। तो ऐसे ही ये हमारा भक्ति मार्ग समझो, जब हमारे पाप कर्म समाप्त होने लगेंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारी उतनी ही रुचि भगवान के सत्संग विचार में बढ़ जाएगी। इसलिए कहा है कि पाव घड़ी तो याद कर, यानी 20 मिनट तक तो प्रारंभ कर, इसको 10-15 मिनट से एक प्रारंभ कर एक बार, फिर देखना। पाव घड़ी तो याद कर नीमा नास न खोए, सतगुरु हेला देते हैं विषय सूल नहीं बोवे। अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर राजा का अदम जिहान। संसारी में आने करे कहा कि यारे मूड, सुअ संबल से या लागे डोडे ढूड। गरीब सुअ सिंबल से या 12 वर्ष विश्वास, अंत चोट खाली गई डोडे बीच कपाश। सुअ सिंबल से ही या ऐसी नरिय दे हो, जम किंग कर तुझ ले गए मुख में देकर खे। आदि समय चेता नहीं अंत समय अधिकार, और मध्य समय माया रते है पकड़ दिया गंवार। परमात्मा कहते हैं संसार में आकर तने के करा रे मूड, क्या यही काम था? बच्चे उत्पन्न हो गए, इनके पाल पोष दिए, ब्याह कर दिया, फिर बेशक मर जावा। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं इस कार्य को, आपसे अधिक ज़्यादा प्यार से करते हैं। चिड़िया अपनी चोंच में दाने लाती है, जो भी अन्य जो पक्षी हैं अपने चोंच में आहार लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने मुंह से निकाल कर उनको देती है। कितना प्यार से पालते हैं। क्या यही कार्य था? मनुष्य जीवन आपको दिया है जिसका काम भी न्यारा है। उसके विषय में बता रहे हैं कि इस संसार में आके क्या किया रे मूड, और सुअ संबल से ही लागे डोडे ढूंढ। हम क्या सोचते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की एक ऐसी सोच है कि भाई तय काम कर लें और बुढ़ापे में सुख होगा, बच्चों की शादी कर देंगे, ये अपने कमाई का लाग जाएंगे और हम बुढ़ापे में सुखी हो जाएंगे। बुढ़ापे में रेस्ट मिलेगा हमें, अब टाइम नहीं है। और बुढ़ापे में तो जिसा टाइम मिलेगा तेरा जिए जानेगा। इन बूढ़िया ने पूछ ले किसा टाइम मिल रहे हैं, कितने सुखी हैं ये। कदे तो किसी जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, कभी कान्ना तो ना सुनता, गोडे काम छोड़ दिए, यह समस्या ना ली पड़े। और फिर कभी घर में रहते थोड़ी बहुत कवासनी हो बना रहा है कोना, कोई पुत्र वधु कड़वी बोल दे और फिर दुख का पहाड़ टूट जा। क्या बताते हैं? वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न तुम छत्ती फूकण हारे। अब क्या होता है? कहते बुढ़ा हो, कहते तेरा जिए जानेगा, जो तुझे समय मिलेगा तुम्हें सुख होगा, खाट पकड़ लेगा। और फिर क्या होता है कि बूढ़े की ड्यूटी या तो बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी क्या होती है? बच्चे अपना किसी कार्य बस बाहर जाते हैं घर से, कोई खेत में कोई जल लेने, तो उनकी ड्यूटी लग गया करें तुम घर की रुखाड़ करियो। अब बुढ़ापे में ना दिख है ना कुछ और, तो बेचारे बैठे रहे द्वार के गेट का आगे अंदर, और कोई कुत्ता ऐसा तेज होया करे एकदम खेंदे ही भीतर जाके, और सब क्या है ना उथल पुथल कर दूध खिंडा दे, लस्सी बिगाड़ दे, काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ही जब वो पुत्रवधू आती है, जब देखा भीतर कुत्ते ने कबड्डी खेल रखी है, कितना लस्सी खिंडा रखी है, कितना दूध, थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी गया या कुछ बर्बाद कर गया,
तो उसका छो फिर बुढ़ा बुढ़िया पर उतरिया करे। नो कहा थारा तो कुत्ते ताण का भी सुख को ना, छाती फूकने वाले हो, छाती फूक दी मारी तुम्हें, तो ये सुख में लगा तेने बुढ़ापे में, नो कहा बुढ़ापे में बाद में। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इस संसार में आकर क्या किया रे मूड, सुए संबल से यहाँ लगे डोडे ढूंढ। अब कहते एक तोता पक्षी जो होता है, ये एक इंतज़ार करते हैं तोता पक्षी के ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर मैं आहार करूँगा। तो ऐसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, तो उसके फल इतने अच्छे लगते हैं बाहर से, तो बहुत ही स्वादिष्ट, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कोई खाद्य पदार्थ होगा। लेकिन उनमें रुई होती है, कपास होती है अंदर, जैसे आँख के डोड्या में होया करे। तो वो तोता पक्षी क्या करता है, जो वो छोटा सा पेड़ होता है, तभी से उस पर दृष्टि इच्छा रहती है कि बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर खाऊंगा। वो बड़ा भी हो गया, उसका फल भी लगे, और जब पक गए ना फल, तब उस तोते ने चोंच मारी, तो खाने के लिए फंस गई चोंच में रुई, वह जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे तुम जिन परिवार के लिए, जिस परिवार के पोषण के लिए और सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो लास्ट में मन सुख होगा, या तो तोते वाली चोंच लगेगी, थारा तोते वाला हाल होगा, बुढ़ापे में ये मिल लगा तुमने। भाव ये नहीं है, देखो अपने बच्चों का पालन पोषण सब ने करना है और करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भक्ति वाला आपने जो कल्याण का काम भी को पीछे छोड़े। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक महीने में आप एक सत्संग अटेंड कर लो, 2 दिन कर लो चाहे 3 दिन कर लो, तो भी साल में 36 दिनों से, तो और 330 दिन रह गए, उनमें किला तोड़ लो, कितना तोड़ोगे, कितना तुम कमाओगे, और उसमें बरकत भी भगवान की ही कृपा से होगी, ना तो नहीं हो सकती। घर बैठे रहो, उड़े नुकसान हो जाए इतना ज़्यादा, देखता रह जाए, और परमात्मा की आड़ होगी, परमात्मा का सहारा होगा, तुरंत आगे से आगे आपको राहत देगा, ऐसी आपत्ति टालेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, और जो परमात्मा से दूर है उनके लिए भी बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि भगवान की शरण ग्रहण करो, परमात्मा का नाम लो। अब वो भोली आत्मा क्या करती हैं, जैसे अब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुण, परमात्मा के लाभ तो सभी संत बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति बिना ये नुकसान होगा, जो भक्ति करते हैं उनको ये लाभ होगा। अब वो क्या करते हैं, बोली आत्मा कहाँ चले जाते हैं कि भाई संत तो फिर पूरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब वो पूरे संत की पहचान संख्या से करते हैं, पूरे संत की पहचान जिसकी घने चेले हों, कहते वो पूरा है। तो वो भोली आत्मा उस टोल में जा फंसती हैं, उस समूह में जहाँ लाखों की संख्या में बैठे, तो वहाँ कख नहीं, किसी के पास भी कख नहीं। अभी काल भगवान ने तो आनंद आता है हमारे को गुमराह करने में, हमारा एक ही पिता है कबीर भगवान। इस आत्मा का केवल एक ही पिता है, एक ही साथी है, और उसको छोड़कर कोई भी इसका साथी नहीं है। और परमात्मा कबीर जी के संत के बिना अन्य जितने संत ऋषि में ऋषि हैं सारे काल के प्रेरित हैं, और उनके ऊपर काल प्रभावी होता है। वो ना सच्ची कह सकते, ना उनके पास ज्ञान होता। हाँ, चकाचौंध बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो भोली आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, ये सोच लेती है देखिए इतने आदमी आ रहे के सारे मूर्ख हैं,
मूर्ख नहीं है वो, उनको ज्ञान नहीं, वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हैं ना, उनके पास एक दिन भी ना बैठ सकता आदमी, उन कह भी ना जानते भक्ति का, एंड बेंड बोले सारा दिन वो गुरु जी। तो जब हम स्वयं शिक्षित हो जाएंगे, इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर उनको छोड़ेंगे। तो इस दास का ये प्रयत्न है कि प्रत्येक प्राणी को इस तत्व ज्ञान से परिचित कराऊं, और उसमें अब लाखों की संख्या हमारे भक्तजन ये भी सहयोग दे रहे हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, कोई पड़ोसी को जा करके उन ज्ञान सुनाते हैं। वो कर्महीन है, नहीं सुनते, कुछ अच्छी आत्मा है वो सुनते हैं और आ भी जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वहाँ फंस गए, ना बस ठीक है गुरु जी, सारे गुरु एक जैसे हों। कमाल की बात है, सारी तो भैंस भी एक जैसी ना होती, गुरु तो एक से कैसे होंगे, सारी तो गाय भी एक से जैसी ना होती। तो कहने का भाव ये है, ये एक अज्ञानता के कारण हम अपनी सिद्धांत बनाए बैठे हैं, उनको समाप्त करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं जनसाधारण तक पहुंच जाए। पहुंचेगा ये, क्योंकि परमात्मा का वचन है, पूरे विश्व में जाएगा प्रभु का ये ज्ञान। आदि समय चेता नहीं, बचपन में तो ज्ञान नहीं होता, और अंत समय अधिकारे, मध्य समय माया रते पकड़ लिया गंवार। बचपन में तो चलो बालक है ना, ज्ञान हो, उसको तो माता पिता अगर लाइन पकड़ रहे हैं तो वो ले आएंगे साथ में, और अंत समय बुढ़ा होकर फिर लेगा माड़ा हाथ में, राम 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 राम। इब तो क्यों सारी तरफ से टूट लिया, घर के सुनते ना, टाइम पर टूक मिलता ना, इब्राहिम में दिखे। अरे पहले जो समय था तेरा, तू स्वयं दान भी कर सकता था, समय छोड़कर भक्ति में भी आ सकता, तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब तक तू संभला नहीं, तो क्या कहते हैं, आदि समय चेता नहीं, चेता में ज्ञान नहीं था तुझे, बालक था प्रारंभ में तय, और अंत समय अधिकार, आखिर में लग गया माड़ा लेकर भगवान का भजन करने, और मध्य समय माया रते पकड़ दिया गंवार। जो बीच का समय था, जो तुम कर सकते थे कुछ, उसमें माया जोड़ में लग गया रहा, अब फंस गया ना काल के जाल में। अब परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अब भी जो वृद्ध व्यक्ति हैं घबराओ नहीं, चिंतित ना हो, हिम्मत सी करके परमात्मा का नाम लें, अपनी बुराई त्याग दें, भक्ति शुरू कर दें। एक बूढ़ा था बुजुर्ग, उसने सत्संग सुन लिया। पहले तो नफरत करता था सत्संग आदि से, फिर उनके घर में उसके दूसरे जिस लड़के में वो रहता था, उससे दूसरे ने सत्संग करा लिया, हमारा पाठ कराया। तो बूढ़ा आया नहीं वहाँ पर, दूर बैठ गया रात में दूसरे लड़के के मकान की छत पर। गर्मियों के दिन थे, सत्संग हमने स्पीकर ला रखा था, वो सत्संग सुनता रहा, सत्संग सुनता रहा। अगले दिन फिर सुना उसने सत्संग। हम 3 दिन सत्संग करते थे, तो तीसरे दिन अगले दिन जब शाम में हम सत्संग कर रहे थे, तो बूढ़ा आ गया, और जो वो लड़का सत्संग पाठ करवा रहा था हम सत्संग, उसकी पत्नी थी, वह कहने लगी, वह नो डर रही कि बूढ़ा इब्रा ने क्या बोलेगा महाराज जी ने, ये तो बहुत कसूता है, ये तो राम नाम तो चिड़िया करे कसूत बहुत ज़्यादा। और चल भारत न्यारा था, रांद कट रही थी, आज यू मारे आड़े आ बैठे आई ऐसे मौके पर। तो बूढ़ा रोने लग गया, बैठ के रोने लग गया, कहने लगा जी मैं आज लगभग 70 साल का हो गया, 70-75 साल का वर्ष का हो लिया, और मैं इन सत्संग के नाम पे घना चिड़िया करता कि लफंडर लोग से दुनिया ने मूर्ख बनाते आने। आज तक मैंने ऐसे विचार नहीं सुने जो आपके सुने, कल भी सुना मैंने, आज भी सुने। क्योंकि उस सत्संग के दौरान हम सब बताते थे, वो हुक्का तम्बाकू ये पीते हो, ये तो जीव का दुश्मन है, इसको छूना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा भयंकर पाप है इसके अंदर, शराब मांस तम्बाकू।
काफ़ी डिटेल से बताया था। तो वो कहने लगा जी मैं तो गढ़ा पाप कर लिया मैंने, अरे मेरा केरा होगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। बूढ़े का आंसू पड़े, अब मेरा केरा होगा, मैंने तो सारी उम्र पशु की तरह धंधा कराया। इनका एक एक किला मेरा जो है ना 3 किले थे, ये 3 बालक हैं, अब इनका 4-4 किले बना दिए, यानी 12 किले हैं इनके पास अब। और अब अपने लिए बोला मैंने कुछ भी ना कराया, ये बाप के विचारों से पता चला मेरा तो मतलब ठगया गया, ईब के होगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो उसको मैंने कहा कि आप नाम ले लो। कि नाम के ले लो, मेरी तो उम्र थोड़ी रह रही है, के मेरा कब मर जाऊँ ना जाने के बनेगा। अब उसको समझाया कि आप चिंता ना करो। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले क्या होता था, बहुत गहरे कुएं हुआ करते, 100-100 फुट नीचे पानी होता था और उसमें बहुत लंबा रस्सा, और उस बाल्टी का बांध के पानी निकाला करते, नु खींचते चले जाते दूर तक। तो उसको कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और वह नेजू रस्सा, उस रस्से को नेजू बोलते हैं, जो पानी निकालने के लिए बाल्टी का बांध का प्रयोग की जाती है। उस नेजू का वो जा रही है, बाल्टी कुएं में गिर रही है, उसको नेजू यानी वो रस्सा किसी ने पकड़ नहीं रखा, तो वो तो जाके गिर जाएगी, बाल्टी गिर जाएगी कुएं में, नष्ट हो जाएगी, उसको वो तो गई हाथ से। और उसको भाग दौड़ कर कोशिश कर ले, और कति लास्ट में गिरते गिरते यदि उसकी पूछड़ी भी ठा जा, पूछड़ी मैंने मान टेल, आखिरी हिस्सा एंड लास्ट का जो 8-6 इंच का भी रह रहा और वो भी हाथ में आ गया, तो ना बाल्टी गई, कुछ भी ना गया, पानी भी आ गया और बाल्टी भी आएगी। तो आपकी इब पूछड़ी सी रह रही है, इब इसने पकड़ ले जल्दी से, कुछ नहीं बिगड़ा, मनुष्य जीवन मिलेगा और सच्ची भक्ति कर लेगा तो इससे जन्म पार है तू, इसमें लंबा समय। और जैसे ही सती छीमा रहा तेरे तो और घनी भक्ति बढ़ेगी, के बढ़ेगा। मेरा तो जो इतनी कसक के साथ भक्ति करी थोड़े दिन की बहुत है, अब सच्ची बात है, वह सच्ची भी के कसर रहेगी। तो उसने नाम ले लिया और खूब भक्ति करी, 10-15 साल और जिया वो, 10 वर्ष आराम से शरीर छोड़ गया। और सब ने नौकार था, मैं मत इतना हुक्का पिया करता, एक घूंट में हुक्का ने ख़त्म कर दिया करता, मतलब इतना चलमशीली नहीं, ठंडी नहीं होने देता था। ये बोर मान्या करते, इस चीज़ के को जो हरा बड़ा महान मानते थे, चलमशीली नहीं होने देते हम ओके की, नरे पाप इकट्ठे कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि आज समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रखते, पकड़ लिया गंवार। तो अब ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि बिचर बुढ़ापे में के बनेगा ना। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत्य सुमरण हो, ओए होए, और लाख वर्ष का जीवन आ लेखा दर नहीं कोई। जीवन थोड़ा ही काफ़ी है, यदि सच्चा सुमन सच्ची लगन तो भक्ति कर लोगे। लाख वर्ष बिना नाम के जिए जाओ, कितना ठिकाना नहीं तुम्हारा। यह माटी का मैल है जासों कैसा ने, जैसा ही मिल जात है तो नारायण दे। कहते हैं माटी का शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ है, राख हो जाएगी जब इसको सवा करेंगे। इससे क्या का तो प्रेम लाए बैठा है। हाँ, यदि इस मिट्टी से भगवान मिल जाता है, सच्ची भक्ति दान पुण्य हो जाता है, तो यही आपको भगवान नारायण दे है, परमात्मा की तुल्य दी हुई शरीर, यानी एक अच्छा शरीर सिद्ध होगा तेरा। ये माटी का मैल है खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना बण कुत्ता गद्दा सूर। परमात्मा की भक्ति नहीं की इस मिट्टी के मैल तय, तो अन्य प्राणियों के सिर तुझे प्राप्त होंगे, वो हानि होगी। ये माटी का मैल है छार मिले क्षण माही, 4 शख्स कांधे धरे फिर मरघट को ले जाही। जब ये तेरा शरीर पूरा हो जाएगा, फिर 4 जने
आवेंगे उठा के तुझे शमशान घाट में पटक देंगे ठा के, और वहाँ इसकी ओली सी जलाएंगे, फूक देंगे इसको।